सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की किस्त नंबर 13 का आज आगाज़ किया जाएगा। किस्त नंबर 12 में तज़किरा हो रहा था मुसलमानों पर मज़ालिम का, जिनमें कुछ सहाबा का जिक्र हुआ। अब आगे मज़ीद बकिया का भी जिक्र करते हैं, जिनमें हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो उमय्या बिन खलफ काफिर के गुलाम थे, उनकी गर्दन में रस्सी बांध कर कूचा बाजार में उनको घसीटा जाता था। उनकी पीठ पर लाठियां बरसाई जाती थीं और ठीक दोपहर के वक्त तेज धूप में गरम गरम रेत पर उनको लिटा कर इतना भारी पत्थर उनकी छाती पर रख दिया जाता था कि उनकी जबान बाहर निकल आती थी। उमय्या बिन खलफ काफिर कहता था कि इस्लाम से बाज आ जाओ, वरना इसी तरह घुट घुट कर मर जाओगे। मगर इस हाल में भी हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु की पेशानी पर बल नहीं आता था, बल्कि जोर जोर से आहद आहद का नारा लगाते थे और बुलंद आवाज से कहते थे कि खुदा एक है, खुदा एक है। हजरत अम्मार बिन यासर रजी अल्लाह ताला अन्हु को गरम गरम बालों पर चट लिटा कर कुफार कुरैश उस कदर मारते थे कि ये बेहोश हो जाते थे। उनकी वालिदा हजरत बीबी समिया रजी अल्लाह तआला अन्हा को इस्लाम लाने की बिना पर अबू जहल ने उनकी नाफ के नीचे ऐसा नेज़ा मारा कि ये शहीद हो गईं। हजरत अम्मार रजी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद हजरत यासर रजी अल्लाह तआला अन्हु भी कुफार की मार खाते खाते शहीद हो गए। हजरत सुहैब रूमी रजी अल्लाह तआला अन्हु को कुफार मक्का इस कदर तरह तरह की अजियत देते और ऐसी ऐसी मार धाड़ करते कि ये घुटनों में घंटों भी होश रहते। जब ये हिजरत करने लगे तो कुफार ने कहा कि तुम अपना सारा माल और सामान यहाँ छोड़कर मदीना जा सकते हो। आप खुशी खुशी दुनिया की दौलत पर लात मार कर अपनी मता ईमान को साथ लेकर मदीना चले गए। हजरत अबू फकीही रजी अल्लाह ताला अन्हु सुफान बिन उमय्या काफिर के गुलाम थे और हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ ही मुसलमान हुए थे। जब सुफान को उनके इस्लाम का पता चला तो उसने उनके गले में रस्सी का फंदा डालकर उनको घसीटा और गर्म जलती हुई जमीन पर उनको चप लिटा कर सीने पर वजनी पत्थर रख दिया। जब उनको कुफार घसीट कर ले जा रहे थे, रास्ता में इत्तेफाक से एक गब्बरीला नजर पड़ा। उमय्या काफिर ने ताना मारते हुए कहा कि देखो, तेरा खुदा यही तो नहीं है। हजरत अबू फकीहा ने फरमाया कि ए काफिर के बच्चे, खामोश, मेरा और तेरा रब खुदा है, अल्लाह है। यह सुनकर उमय्या काफिर गज़बनाक हो गया और उस जोर से उनका गला घूंटा कि वो बेहोश हो गए और लोगों ने समझा कि उनका दम निकल गया है। इसी तरह हजरत आमिर बिन फहीरा रजी अल्लाह ताला अन्हु को भी इस कदर मारा जाता था कि उनके जिस्म की बोटी बोटी दर्दमंद हो जाती थी। हजरत बीबी लबीना रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो लौंडी थी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो, जब कुफर की हालत में थे, उस गरीब लौंडी को इस कदर मारते थे कि मारते मारते थक जाते थे। मगर हजरत लबीना रजी अल्लाह ताला अन्हा उफ तक नहीं करती थी, बल्कि निहायत जुर्रत और इस्तिकलाल के साथ कहती थी कि ए उमर, अगर तुम खुदा के सच्चे रसूल पर ईमान नहीं लाओगे तो खुदा तुमसे जरूर इसका इंतकाम लेगा। हजरत जुनैरा रजी अल्लाह ताला अन्हा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के घराने की बांदी थी। ये मुसलमान हो गई तो उनको इस कदर काफिरों ने मारा कि उनकी आंखें जाती रहीं, मगर खुदावंदे कुद्दूस ने हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से फिर उनकी आंखों में रोशनी अता फरमा दी। तो मुशरिकीन कहने लगे कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जादू का असर है। इसी तरह हजरत बीबी नहदिया और हजरत बीबी उम्मे अबीस रजी अल्लाह तआला अन्हुमा भी बांदियां थी। इस्लाम लाने के बाद कुफार मक्का ने उन दोनों को तरह तरह की तकलीफें देकर बेपनाह अज़ियतें दी, मगर ये अल्लाह वालियां सब्र और शुक्र के साथ उन बड़ी बड़ी मुसीबतों को झेलती रहीं, मगर इस्लाम से उनकी कदम नहीं डगमगाए। हजरत यार गौर मुस्तफ़ा अबू बकर सिद्दीक बासफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किस तरह इस्लाम पर अपनी दौलत निसार की, इसकी एक झलक ये है कि आपने उन गरीब व बेबस मुसलमानों में से अक्सर की जान बचाई। आपने हजरत बिलाल और आमिर बिन फहीरा और अबू फकीहा और लबीना और जुनैरा नहदिया उम्मे अबीस रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम इन तमाम गुलामों को बड़ी बड़ी रकमें देकर खरीदा और सबको आजाद कर दिया और इन मजलूमों को काफिरों की इल्जाम से बचा लिया। हजरत अबू ज़र गफारी रजी अल्लाह तआला अन्हु जब दामन इस्लाम में आए तो मक्का में एक मुसाफिर की हैसियत से कई दिन तक हरम काबा में रहे। ये रोजाना जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर अपने इस्लाम का ऐलान करते थे और रोजाना कुफार कुरैश उनको इस कदर मारते थे कि ये लहूलुहान हो जाते थे। और इन दिनों में
आब जमजम के सिवा उनको कुछ भी खाने पीने को नहीं मिला। वाज़ह रहे कि कुफार मक्का का ये सलूक सिर्फ गरीबों और गुलामों तक ही महदूद नहीं था, बल्कि इस्लाम लाने के जुर्म में बड़े बड़े मालदारों और रईसों को भी इन जालिमों ने नहीं बख्शा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो, जो शहर मक्का के एक मुतमव्वल और मुमताज मुअज़्ज़िज़ीन में से थे, मगर उनको भी हरम काबा में कुफार कुरैश ने इस कदर मारा कि उनका सर खून से लथपथ हो गया। इसी तरह हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो निहायत मालदार और साहिब इक्तदार थे, जब ये मुसलमान हुए तो गैरों ने नहीं बल्कि खुद उनके चचा ने उनको रस्सियों से जकड़कर खूब खूब मारा। हजरत जुबैर बिन अल अवाम रजी अल्लाह तआला अन्हु बड़े रोब और दबदबा के आदमी थे, मगर उन्होंने जब इस्लाम कबूल किया तो उनके चचा उनको चटाई में लपेट कर उनकी नाक में धुआं देते थे, जिससे उनका दम घुटने लगता था। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के चचा जाद भाई और बहनोई हजरत सईद बिन सैद रजी अल्लाह तआला अन्हु कितने जाहो एजाज वाले रईस थे, मगर जब उनके इस्लाम का हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को पता चला तो उनको रस्सी में बांध कर मारा। और साथ ही हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी बहन हजरत बीबी फातिमा बिनत अल खत्ताब को भी उस जोर से थप्पड़ मारा कि उनके कान के आवेज़े गिर पड़े और चेहरे पर खून बह निकला। कुफार का वफ्द बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक मरतबा सरदार कुरैश का हरम काबा में बैठे हुए ये सोचने लगे कि आखिर इतनी तकलीफ और सख्तियां बर्दाश्त करने के बावजूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तबलीग क्यों बंद नहीं करते। आखिर उनका मकसद क्या है? मुमकिन है ये इज्जत हो जा या सरदार की दौलत हो, सरदारी और दौलत के ख्वाह हों। चुनाचा सब ने अतबा बिन रबी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा कि तुम किसी तरह उनका दिली मकसद मालूम करो। चुनाचा अतबा तन्हाई में आपसे मिला और कहने लगा कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिर इस दावत इस्लाम से आपका मकसद क्या है? क्या आप मक्का की सरदारी चाहते हैं या इज्जत दौलत की ख्वाह हैं या किसी बड़े घराने में शादी के ख्वाहिशमंद हैं? आपके दिल में जो तमन्ना हो खुले दिल के साथ कह दीजिए। मैं उसकी जमानत देता हूँ कि अगर आप दावत इस्लाम से बाज आ जाएं तो पूरा मक्का आपके ज़ेरे फरमान होगा और आपकी हर ख्वाहिश और तमन्ना पूरी कर दी जाएगी। अतबा की ये साहिराना तकरीर सुनकर हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में कुरान मजीद की चंद आयतें तिलावत फरमाई, जिनको सुनकर अतबा इस कदर मुतासर हुआ कि उसके जिस्म का रोंगटा रोंगटा और बदन का बाल बाल खौफ जुल जलाल के से लर्जने और कांपने लगा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पर हाथ रखकर कहा कि मैं आपको रिश्तेदारी का वास्ता देकर दरख्वास्त करता हूँ कि बस कीजिए, मेरा दिल इस्लाम की अजमत से फटा जा रहा है। अतबा बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वापस हुआ, मगर उसके दिल की दुनिया में नया इनकलाब रोनमा हो चुका था। अतबा एक बड़ा ही साहिर बयान खतीब और इंतहाई फसील वाली आदमी था। उसने वापस लौट कर सरदाराने कुरैश से कह दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कलाम पेश करते हैं वो जादू है, ना कहानत ना शायरी, बल्कि वो कोई और ही चीज है। लिहाजा मेरी राय है कि तुम लोग उनको उनके हाल पर छोड़ दो। अगर वो कामयाब होकर सारे अरब पर गालिब हो गए तो उसमें हम कुरैशियों ही की इज्जत बढ़ेगी, वरना सारा अरब उनको खुद ही फना कर देगा। मगर कुरैश के सरकश काफरों ने अतबा का ये मुखलिसाना और मुदब्बराना मशवरा नहीं माना, बल्कि अपनी मुखालफत पर और इज़्ज़ा रसानियों में और ज्यादा इजाफा कर दिया। कुफार कुरैश में कुछ लोग सुलह पसंद भी थे और वो चाहते थे कि जो बातचीत के जरिए सुलह सफाई के साथ मामला तय हो जाए। चुनाचा कुरैश के चंद मुअज़्ज़ज़ रोसा अबू तालिब के पास आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत इस्लाम और बुत परस्ती के खिलाफ तकरीरों की शिकायत की। जनाब अबू तालिब ने निहायत नरमी के साथ उन लोगों को सरजा बुझा कर रुखसत कर दिया, लेकिन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के फरमान फस्ता बिमा तुअमर की तामील करते हुए अलल इलान शिर्क और बुत परस्ती की मज़म्मत और दावत तौहीद का वाज फरमाते ही रहे। इसलिए कुरैश का गुस्सा फिर भड़क उठा। चुनाचा तमाम सरदारान कुरैश यानी अतबा, शीबा, अबू सुफियान, आस बिन हाशाम, अबू जहल, वलीद बिन मुगीरा, आस बिन वाइल वगैरह वगैरह सब एक साथ मिलकर अबू तालिब के पास आए और ये कहा कि आपका भतीजा हमारे माबूदों की तौहीन करता है, इसलिए या तो आप दरमियान में से हट जाएं और अपने भतीजा को हमारे सुपुर्द करें, या फिर आप भी खुलकर उनके साथ मैदान में निकल पड़े ताकि हम दोनों में से एक का फैसला हो जाए। जनाब अबू तालिब ने कुरैश का तेवर देखकर समझ लिए कि आप बहुत ही खतरनाक और नाजुक घड़ी सर पर आन पड़ी है। जाहिर है कि आप कुरैश बर्दाश्त नहीं कर सकते और मैं अकेला तमाम कुरैश का मुकाबला नहीं कर सकता। जनाब अबू तालिब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतहाई मुखलिसाना और मुशफ़िक़ाना लहजे में समझाया कि मेरे प्यारे भतीजे, अपने बूढ़े चचा की सफेद दाढ़ी पर रहम करो और बुढ़ापे में मुझ पर इतना बोझ मत डालो कि मैं उठा न सकूं। अब तो कुरैश का बच्चा बच्चा मेरा एहतराम करता है, मगर आज के कुरैश के सरदारों का लब लहजा और
کا تیور اس قدر بگڑا ہوا تھا کہ اب مجھ کو اور تم پر تلوار اٹھانے سے بھی دریغ نہیں کریں گے، لہٰذا میری رائے ہے کہ تم کچھ دنوں کے لیے دعوت اسلام موقوف کر دو۔